नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम सभी उत्तर रामचरितम की प्रमुख सूक्तियां एवं कथनों का विवरण देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पहली सूक्ति है, अपि ग्रावा रोदयत्यपि दलति वज्रस्य हृदयम। भावार्थ यह है कि निर्जन जन स्थान दंडकारण्य में आपके चरित्रों से पत्थर भी रो पड़े थे और वज्र का भी हृदय फट गया था। यह कथन लक्ष्मण का है और यह प्रथम अंक का है। प्रथम अंक का नाम चित्रदर्शन है और इस लक्ष्मण जी जो हैं वो राम और सीता जी के सामने यह सूक्ति कहते हैं, जो कि शिखरणी छंद में है और अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरी सूक्ति है कि एते ही हृदय मर्म छिदा संसार भावः। ये सांसारिक भाव हृदय के मर्मस्थल को भेदने वाले हैं। यह राम का सीता से कथन है और प्रथम अंक की है। जब और तीसरे नंबर की सूक्ति है, इयम इयम गेहे लक्ष्मी इयम अमृतम वर्तिन नयनयोः। तो यह सीता जो है वो घर में लक्ष्मी है और नैनों के लिए अमृत की सलाका है। प्रथम अंक में राम का कथन है, शिखरणी छंद है और रूपक अलंकार है। दुर्जनों स असुख उत्पादयति। भावार्थ यह है कि दुर्जन दुख उत्पन्न करता है। यह प्रथम अंक में सीता का कथन है राम और लक्ष्मण के सम्मुख। पांचवा सूक्ति है, तीर्थोदकम च वहिन्यश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः। अर्थात तीर्थ जल और अग्नि जो है वह ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं होते हैं। यह राम का कथन है और सीता के लिए यह कथन है। सीता और लक्ष्मण के सम्मुख प्रथम अंक में राम कहते हैं कि तीर्थोदकम च वहिन्यश्च चान्यतः शुद्धिम अर्हतः। इसमें अनुष्टुप छंद है, प्रतिवत्सोपमा और दृष्टांत अलंकार है। आगे की सूक्ति, नैसर्ग की सुरभिड़ः कुसुमस्य सिद्धः दुर्मूर्धिना स्थित न चरणै अवताड़नानी। तो यहाँ पर कहते हैं कि सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना स्वभाव सिद्ध है, न कि पैरों से कुचला जाना। यह प्रथम अंक की सूक्ति है, राम का कथन है। सीता को लक्ष्य करके राम कहते हैं। दृष्टांत अलंकार है और वसंतलिका छंद है। आगे की सूक्ति है, सताम के नापि कार्येण लोकस्य आराधनम व्रतम। तो चाहे जो भी हो, जनता को प्रसन्न रखना सज्जनों का कर्तव्य होता है। राम का कथन है और दुर्मुख के सम्मुख अनुष्टुप छंद है और प्रथम अंक से लिया गया है यह। और संताप कारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवंती। अर्थात बंधुजनों का वियोग दुखदायी होता है। यह सीता का कथन है प्रथम अंक से और राम और लक्ष्मण के सम्मुख सीता कहती हैं। आगे की कुछ सूक्तियों का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। राम का कथन है कि ते ही नो दिवसा गताः। तो हमारे वे दिन बीत गए। अनुष्टुप छंद में है, राम का कथन है। लक्ष्मण और सीता के सम्मुख प्रथम अंक में राम कहते हैं कि ते ही नो दिवसा गता। आगे की सूक्ति है, सताम सद्भिः संगः कथमपि पूर्णेन भवति। भावार्थ यह है कि सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पूर्ण से होता है। यह द्वितीय अंक का सूक्ति है और प्रथम श्लोक है। वन देवता का कथन है तापसी से। शिखरणी छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अगली सूक्ति है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातु महर्षि। अर्थात वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महापुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है। द्वितीय अंक की यह सूक्ति है और वासंती का कथन आत्रेयी से है। अनुष्टुप छंद में विषम और अप्रस्तुत प्रशंसा अर्थापत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे की सूक्ति हम लोग देखेंगे, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथा
पुटपाक प्रतीकाशो रामस्यो करुणो रसः। यहाँ गंभीर अर्थात गंभीरता के कारण अप्रकट और अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस शोक अर्थात पुटपाक के तुल्य है अर्थात समान है। यहाँ तृतीय अंक से सूक्ति है और प्रथम श्लोक है यह तृतीय अंक का, और तृतीय अंक का नाम छाया अंक है। मुरला का कथन तमसा से है। लोपामुद्रा का संदेश अनुष्टुप छंद में और उपमा अलंकार इसमें है। विचिवातै सीकर चोदसीतै आकर्षद्भि पद्म किंजल का गंधान मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वरम स्वरम प्रेरितैस्तर्पयेति। इसमें कहने का अर्थ है कि जल कणों से शीतल पद्म पराग के सुगंध को लाने वाली धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना, यह मुरला द्वारा कहा गया लोपामुद्रा का संदेश है गोदावरी के लिए। तमसा के सम्मुख मुरला कहती है लोपामुद्रा का संदेश गोदावरी के लिए, और सालनी छंद है और समुच्चय अलंकार है। अगली सूक्ति है उचित मेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एवं रामभद्रस्याद्य सन्निहिता। अर्थात स्नेह की उदारता उचित ही है, किंतु रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय सीता आज समीप ही विद्यमान है। यह तमसा का कथन मुरला से है। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयतेवं विधो जनः। ऐसे व्यक्तियों सीता और राम जैसे की दुरावस्था भी आश्चर्यजनक होती है। इसमें ऐसे पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं। यह मुरला का कथन है, तमसा से अनुष्टुप छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। आगे की सूक्ति है अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थकमिति। तो यह भावार्थ यह है कि इस समय कार्यों में अभ्यस्त और केवल शोक रूपी साथी के से युक्त राम का पंचवटी में प्रवेश बहुत अनिष्टकारी है। यह मुरला का तमसा से कथन है सीता के प्रति। आगे की न त्वाम अवनि पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात् वन देवता अपि दृच्छन्ति किमुतुमर्या। तो यह तमसा कहती है कि मुरला से भागीरथी द्वारा सीता से कही गई बात को बताते हुए कहती है, भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे, साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। यह तमसा मुरला से कहती है। आगे की सूक्ति है करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारण वियोगावस्था के तुल्य वन अर्थात पंचवटी में आ रही है। गोदावरी से निकलती हुई सीता को देखकर यह सूक्ति तमसा का मुरला से कथन है। फिर मंजू भाषणी छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे की सूक्ति है किसलयम्यो मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपाण्डु छामस्य शरीरम शरदिजियो गर्मः केतकी गर्भपत्रम। तो यहाँ पर हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिर स्थायी शोक सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को मलिन बना देता है। यहाँ पर मालिनी छंद है, उपमा रूपक अलंकार है और मुरला का तमसा से कथन है और सीता के विषय में अपरिस्फुट निक्वाड़े कुतस्तेपि त्वमीदृशी स्तनित्नो मयूरीव चकितोत्कंठित स्थिता। यह भी तमसा का सीता से कथन है कि मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो। यह तमसा का कथन है सीता से
अनुष्टुप छंद में है और उपमा अलंकार यहाँ पर दिया गया है। यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बांधवो मे यानी प्रिया सहचर चिरमाध्यवाच्यम एतानि तानि बहुकंदर निर्जराणि गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानी। यहाँ पर वसंतली का छंद है और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ वृक्ष इत्यादि मेरे बंधु थे, जहाँ वृक्ष इत्यादि मेरे बंधु थे, जहाँ प्रिय के साथ बहुत समय रहा, यह वही आश्रम स्थान है। और वसंतली का छंद है यहाँ पर और अथापत्ति अलंकार है। यह राम का कथन है नेपथ्य से। आगे की सूक्ति, अहम एव तस्य हृदयम जानामि मम एषा, मैं इनके हृदय को जानती हूँ और यह मेरे हृदय को जानते हैं। मित्रों, यह सीता का कथन है। अब इसके आगे की सूक्तियाँ हम लोग अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।